जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आज एक सत्य घटना आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस घटना से हम सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। योगोपवीत का कितना महत्व है यह भी आपको जानने सुनने को अवश्य ही इससे प्राप्त होगा। हमारे एक साधक मित्र हैं जो बिहार क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके गाँव से संबंधित यह घटना है। उनके पास एक समय उनके पिताजी का फ़ोन आया। तो पिताजी जो हैं काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। उनका फ़ोन आया कि परिवार में, गांव के एक परिवार के सदस्यों के बीच इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं जो कि काफ़ी अधिक असामान्य है। घटना क्या हो रही थी कि परिवार के दो बच्चे थे, छोटे और बड़े थे, और लगभग 4 और 5 साल के मध्य उनकी अवस्था रही होगी। दोनों बच्चे एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर जाकर के रोने लगते हैं और गांव के जितने भी जो भी जानकार व्यक्ति हैं उनसे दिखाया गया है। जब दिखाया जाता है और वो रक्षात्मक कोई प्रक्रिया करते हैं तो कुछ बच्चे जो हैं कुछ दिन तक, अगले 2-3 दिन तक बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करते हैं और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता क्योंकि बच्चे हैं, इस विषय को समझा नहीं पाते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक सुबह के समय में, लगभग 6 से 8 के बीच, यह कोई भी समय हो सकता है 6 से 8 के बीच का, और शाम के समय में भी, यानी कि सुबह की संध्या और शाम की संध्या के समय में, वो अपने ही घर में बने हुए एक जगह जहाँ पर कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उसी जगह वो बैठ करके रोना आरंभ कर देते थे। और वो रोते थे तो इस तरीके से रोते थे जैसे उनका कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, कुछ उन्होंने मांगा हो, उन्हें नहीं दी जा रही हो, इस प्रकार से उस जगह बैठ करके रोते थे। और दोनों बच्चे कहीं भी हों, ये जो समय है, कहीं खेलने गए हैं, उन्हें लेकर के दूर जाया गया है कि देखा जाए यहाँ से क्या होता है, लेकिन जाते, इसका कोई ऐसा उत्तर नहीं प्राप्त हो पा रहा था कि आखिर में यह चीज़ ऐसा हो क्यों रहा है और बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं। और ये घटना बार बार जो है अपना रिपीटेशन पे चल रहा है, बार बार इस प्रकार की अवस्था बन रही थी। तब ऐसी अवस्था में उनके पिताजी ने यह बताया कि पहले जो है दूसरे गांव से, घर से मतलब थोड़ी दूर जगह पे कोई अच्छे जानकार व्यक्ति थे, उनसे ले जा करके मिला गया, बच्चों को दिखाया गया और उन्होंने भी शरीर से उतारा इत्यादि करके और रक्षात्मक जो भी क्रिया इत्यादि थी वह की। और उन्होंने यह बताया है कि इनके शरीर के ऊपर में परिवार के ही ऐसे जो छोटे बच्चों की आत्माएं हैं उनका प्रभाव है, मसान दोष इत्यादि है, कलवे का दोष इत्यादि जिस प्रकार से बताया गया है, और इस तरीके से वो लोग परेशान इनको कर रहे हैं। इतना ही बात सामने आया है, लेकिन यह विषय जो है पूरे तरीके से शांत नहीं हो पा रहा है और बच्चे बहुत कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि बाहर जब से दिखाया गया है दूसरे जगह में, तब से थोड़ी शांति है, लेकिन रोना इनका छूट नहीं रहा है। तब जो वह मित्र थे वह हालांकि साधना में अधिक समय तक रहते हैं, उन्होंने कहा कि एक बार जा कर के देख लेना उचित रहेगा, और वह गए उस स्थान पे, अपने गांव गए और उस विषय को देखने का प्रयास किया। जो कुछ भी उन्हें समझ में आया उसके अनुसार उन्होंने उस घर का सर्वप्रथम जो है कीलन किया, और इस विषय से थोड़े से आशंकित हैं कि जिस जगह जाकर के बच्चे बैठ रहे हैं उस स्थान पे जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसके कारण वो आकर्षित हो रहे हैं, या तो पहले से उसकी उपस्थिति हो या फिर बाद में किसी ने वहाँ पे कुछ करके गाड़ा हो। इससे आशंकित होकर के और अपने पिता से विमर्श इत्यादि करके उस जगह को ही उन्होंने कील दिया। जो भी विद्या उन्हें सद्गति प्राप्ति थी, उन्हें उस माध्यम से, उस विद्या से उन्होंने कील दिया। इनके पिताजी ब्राह्मण होने के साथ साथ त्रिकाल गायत्री को उपासना संध्या इत्यादि करने वाले और बहुत विधि विधान से करने वाले जो पूरे बुजुर्ग थे, साधक के जो पिताजी थे, उन्होंने कहा कि आप कील तो रहे हैं लेकिन विषय पूरा स्पष्ट कर लीजिए कि आखिर में यह विषय यहाँ हो क्यों रहा है। उस स्थान को कीलने के बाद से एक दूसरी घटना आरंभ हो गई। जब इन्होंने उस घर को सुरक्षित किया, बच्चों को अपने अनुसार सुरक्षित करने का प्रयास किया, तो अगले कुछ दिन के बाद से अब बच्चे रोते नहीं थे, ना परेशान करते थे वहाँ जाने के लिए। लेकिन जब अब खाना खाने का समय होता था तो वो दूध रोटी की मांग किया करते थे। और गांव में बड़ी आम बात है, बच्चों को दूध रोटी सभी खिलाते हैं, सबके घर में गायें होती हैं, तो दूध को गर्म की और उसमें रोटी, एक टुकड़ा जो है, एक रोटी बच्चे की क्षमता के अनुसार उसको पूरा तोड़ के मिला दिया गया और दूध रोटी दे दिया गया। तो इसमें कोई बड़ी विषय नहीं थी, उन्हें दे दिया जाता था। वो दूध रोटी लेने के बाद फिर उसी स्थान पर चले जाते थे और वहीं बैठ के खाते थे। ऐसा नहीं था कि वो कुछ वहाँ ले जा करके दूध फेंक दे रहे हैं या वहाँ रख दे रहे हैं, नहीं, बस वहाँ बैठ के खाते थे। और उनसे पूछने पे नॉर्मल कि हाँ, यहाँ आना अच्छा लगता है कि यहाँ बैठ करके खाएं। अब ये विषय थोड़ा और कि भाई यहाँ बैठ करके खाने का क्या संबंध है, ऐसा क्या हो रहा है। तो फिर इस विषय पे चर्चा हुई, उन्होंने फ़ोन किया, बताया कि ऐसा ऐसा बात हो रहा है और क्या इसमें करना चाहिए। हम बोले कि छोड़िए, ऐसा करिए कि उस जगह को ही आप पूरे खोद करके देख ही लीजिए, किसी दिन मजदूरों को लगा के या परिवार के जो भी सदस्य हैं
बड़े हैं उनको बोलिए कि वो रहें और वहाँ खोद के थोड़ा देखिए 1-1.5 हाथ तक कि आखिर वहाँ मिल क्या रहा है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे कोई ऐसी बदमाशी तो करेंगे नहीं, ऐसा कोई बहुत विशेष बात नहीं है, देख लीजिए शायद विषय समझ में आ जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और एक निश्चित समय पे कुछ अपने विधानों को किया, क्योंकि सबसे बड़ी आशंका थी कि वहाँ शायद कुछ ऐसा चीज़ हो जिसके कारण कुछ विपत्ति हो सकती है। तो परिवार के अन्य सदस्य जो थे, पुरुष सदस्य थे, उनके द्वारा उस जगह का खुदाई आरंभ हुआ। एक कोने से खोदना उन्होंने शुरू किया। थोड़ा सा लंबा जगह था, परिवार संपन्न और बड़ा घर, गाँव में देख भी करते हैं बहुत बड़ा बड़ा घर होता है। तो जब वहाँ खोदा गया पूरी तरीके से, तो जो एक पौधा था बीच में, आपका गुड़हल का पुष्प का पौधा था, मतलब पेड़ी था बड़ा बड़ा, जिसमें कि अच्छे खासे फूल उगा करते थे। वहाँ जब खुदाई आरंभ हुई उसके अगल बगल से, तो वहाँ बहुत सारा जनेऊ मिला। तो जनेऊ को देख करके उस परिवार के जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि चूँकि हमारा घर काफ़ी पुराना है और यह जो खंडित जनेऊ इत्यादि जो कुछ सड़ गए हैं, कुछ इस प्रकार से इतने सारे जो यह निकल रहे हैं, ये तो हमारे पिताजी जो थे, हाल में ही उनकी मृत्यु हुई है, लगभग 3 या 4 वर्ष हो रहा है, उनके द्वारा जो है यहाँ पर विसर्जन किया जाता था। खंडित जनेऊ का विसर्जन होता है। ये कहा गया है कि आप किसी देव वृक्ष के नीचे जो है उन्हें स्थान दे दीजिए। तो ये जो है उसी जगह पर स्थान दिया करते थे और बहुत सारे जनेऊ हमने भी यहाँ विसर्जन किए हैं। और अभी के समय में भी या तो तुलसा जी या तो फिर उस जगह में ले जाके लोग विसर्जन करते हैं, यही है, और तो कुछ ऐसा विशेष निकल नहीं रहा है। अब यहाँ पर विषय थोड़ा स्पष्ट होने लगा, यानी कि जनेऊ यहाँ पे मूल कारण बन रहा था कि शायद इस, क्योंकि विसर्जित जनेऊ जो है वह तो बिल्कुल उनके 9 तंतुओं में प्रतिष्ठा हुई है, इसके तीनों गांठों में प्रतिष्ठा हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश की और 9 देवताओं की तो प्रतिष्ठित जनेऊ है। और आप विधिवत, आप ये सभी भी बहुत अच्छे से साधना इत्यादि करते थे, कुछ ऐसा बहुत विशेष सिद्धि नहीं, लेकिन फिर भी नित्य साधना में थे सभी कोई। अच्छा खासा अपना सुबह के समय गायत्री कर लिए या जो भी सेवा पूजा होता था पर्वकाल इत्यादि में किया करते थे। तो कोई घर में और विपत्ति बाधा वैसी नहीं आई थी कि कोई हानि हो रहा था कुछ, लेकिन बच्चे ये एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहे थे, ये असामान्य था पूरा। तो जब जनेऊ निकला तो लगा कि कुछ विषय यहाँ स्पष्ट हो रहा है। अब उनके ही परिवार के पूर्व काल में पूजित ब्रह्म का एक स्थान था और उसी स्थान पर ले जा करके जब ये चर्चा हुई कि क्या करना चाहिए, तो हमने कहा कि उनके परिवार में जिनकी भी गर्भपात इत्यादि हुई है, ज्ञात अज्ञात जो भी हैं, उनके नाम से 7 जगह जो है पूजन करवा दीजिए इनके ब्रह्म स्थान में, और जनेऊ इत्यादि जो है दे दीजिए उन सभी के नाम पर। और इसी विषय को वहाँ कंप्लीट किया गया। उस ब्रह्म स्थान पे जा करके सप्त जनेऊ जो होता है 7 शक्तियों के, मतलब 7 बच्चों के बाल ब्रह्म के नाम से, और पूरे विधि विधान जो होते हैं गाँव के पंडित जी ने करवा करके वो उन्हें समर्पित कर दी। 7 जनेऊ जब समर्पित हो गया उसके बाद से बच्चों में कोई परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल शांत सौम्य होकर के रहने लगे। और चूंकि ब्रह्म स्थान था तो वहाँ पे कच्चा दूध चढ़ाना ये सब सामान्य बात है। अब को पूजित कर लिए हैं, गांव के बाहर की जगह में उन्होंने स्थान दिया था, नित्य पूजन भी हुआ करता था। लेकिन देखिए यहाँ विषय यह था कि शरीर के ऊपर में उन सभी का आंशिक रूप से प्रभाव पड़ रहा था और यह सर्वविदित है। एक मोहन ब्रह्म बाबा का स्थान है मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, वहाँ पे आप देखिए बहुत पीड़ित व्यक्ति जाते हैं। वहीं की एक घटना और है, हमारे साधक मित्र हैं, उनके ही परिवार की एक लड़की जो है उनके ऊपर में इस प्रकार से क्रिया हो गई थी और बहुत सारे जो है शक्तियाँ उनके ऊपर एक साथ आने लगी थी। उस स्थान पे जब गए थे वहाँ कोई सोखा हो नहीं होता, स्वयं ही शक्तियाँ खेलती हैं। तो उनके शरीर के ऊपर में परिवार के अनेक बाल ब्रह्माएँ थे और सभी का एक ही मांग था, कोई मामी बोल रहा था, कोई मौसी बोल रहा था, सभी का एक ही मांग था कि हमारा जनेऊ दे दीजिए, हमें हमारा जनेऊ करा दीजिए। तो जनेऊ की बड़ा महत्ता है, विशेष करके इस प्रकार की शक्तियाँ, उससे वो शांत होती है, उनको शांति प्राप्त होती है कहीं ना कहीं। हम आप इसे जो भी माने, हम आप इसे मात्र एक धागा माने, एक हमारा पुराना ट्रेडिशन माने, इसको फॉलो करे ना करे, इस विषय को लेकर के चले ना चले, लेकिन जान लीजिए कि जब ये पांच भौतिक शरीर छूटता है ना, जब हम किसी अन्य योनि में, पितृ पिशाच की भूत की योनि में जाते हैं, आप किसी भी वर्ण जाति इत्यादि के हों, यह बात सत्य है। आप यह देखिएगा कि जब मृत्यु होती है किसी की और उनका जब कोई दाग देता है, यानी अग्निदाह संस्कार इत्यादि जो व्यक्ति करता है, उनका जनेऊ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उस समय उनको यज्ञोपवीत धारण करवाया जाता है, भले वो कपड़े को फाड़ करके ही सांकेतिक रूप में क्यों ना करवाया गया हो। उनके कमर में कमर घनी और कंधे पे जनेऊ पूरे 13 दिन के लिए जरूर रहेगा और हाथ में दंड इत्यादि दिया जाता है, जिसको कोयनी बोलते हैं। बांस की लकड़ी में एक कील जो है लोहे का ठोक करके और उसमें जो है अन्न बांधा जाता है, वही चढ़ता है, जो 9 दिन घंट बंधता है उसमें जाके। ये विधि आप सभी देखे होंगे अपने घर में, कहीं ना कहीं इसका बड़ा महत्व है। इसलिए
इस घटना के माध्यम से हम सिर्फ इतना आप सभी के समक्ष रखना चाहते हैं कि अगर आपके घर परिवार में जनेऊ की परंपरा छूट गई है, नहीं रह रही है, तो कृपया करके अब आप लोग तीर्थ क्षेत्र इत्यादि में भी जा करके शक्तिपीठ से के जो स्थल है उस जगह में जा करके भगवती के जो स्वरूप है उनसे स्पर्श करा करके ही सही, लेकिन एगो पवित्र जरूर करवाइए। चतुर्थ वर्ण के लोग कम से कम शिखा तो जरूर रखें, शिखा के लिए किसी की मनाही नहीं है, सभी लोगों को शिखा रखनी चाहिए सनातन में। और एगो पवित्र यथाशक्ति धारण करके अपने परिवार में सभी पुरुषों को धारण करवा करके, और जो विधि उसके नियम पालन का है, आप गायत्री नहीं कर सकते, कोई अरे एक माला नहीं कर पाएगा ना, 5 बार तो गायत्री कर पाएगा, सूर्य को अर्घ्य तो दे पाइएगा। जैसा आपकी आजीविका है उस अनुसार जो है सूर्य सेवा करते हुए गायत्री इत्यादि का पाठ चाहे 5 बार करिए, एक माला करिए, या नित्य जो भी आप संध्या पूजन इत्यादि कर सकते हैं यथा सामर्थ्य यथाशक्ति वो जरूर करिए। इससे जो पुरातन हमारी संस्कृति है और जो एक पूरी सुरक्षा कवच है ना, जो प्रणाली है, वो अवश्य हमारे रक्षण करती है। यह बात अवश्य हमें ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं कि इस विषय से आप सभी अवश्य सीखेंगे, लाभ लेंगे तथा हम सभी सनातन के उत्थान की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने इष्टजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे साथ बने रहिए। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।